और कल इतनी इतनी अच्छी यार असाइनमेंट बनाई है आपने, जिन्होंने बनाई है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आपने पहले कहीं से सीखी सूखी है, इसलिए आपको तो क्लास का आइडिया होगा। अब बताओ क्लास और आईडी में डिफरेंट क्या है? जी अब बता रहा था कोई ना क्लास और आईडी का, मैंने डिस्टर्ब किया उसे। कौन बता रहा था क्लास और आईडी का डिफरेंस बता रहा था? सर आईडी हर एक की अलग होती है जी फॉर एग्जाम्पल सर स्टूडेंट्स की आईडी हर एक की अलग अलग आईडी होती है। ओके। और क्लास में सब बच्चे होते हैं सर इकट्ठी, यानी कि जैसे हमारी क्लास हो रही है कि इकट्ठे बच्चे हो रहे हैं आप, लेकिन हर एक की आईडी अलग है, चलो ठीक है, कुछ यूनिक तो होती है। चलो कुछ तो बताया। अच्छा चलो इसके अलावा ओके ठीक है। अहमद एक्सेप्ट कर लिया करें। ओके अब एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। HTML में, HTML CSS में मुझे लगता है अहमद खुद चला गया है। ओके अच्छा, आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या है? एक क्लास होती है, अच्छा पहले आईडी की बात कर लेते हैं, आईडी की बात को ख़त्म करते हैं, छोटी सी बात है। अच्छा आईडी क्या होती है? आईडी एक चीज़ होती है यूनिक, ठीक है। आईडी का मतलब है यूनिक चीज़। जब भी आपको कोई आईडी का नाम याद आएगा, ठीक है, आपको जब भी कभी आईडी का नाम याद देखें कहीं सुने तो इसका मतलब आ जाता है यूनिक। आईडी हमेशा जब भी यूज होता है यूनिक वर्ड के लिए यूज होता है। यूनिक मतलब कि एक बार ही यूज होगा। जैसा कि आपकी आईडी, आपकी फेसबुक की आईडी एक है, कोई और नहीं इस नाम की बना सकता। नाम की बना सकता है पर यूज़र नेम की नहीं बना सकता। आपकी इंस्टाग्राम की आईडी आपके नेम की बना सकता है पर आपके यूज़र नेम की नहीं बना सकता। जैसा कि मेरी आईडी है नाइन 119, ठीक है, मतलब मेरी आईडी ये है मोहम्मद शुएब 9119, ठीक है। अब ये जो आईडी है ना मेरी, इसके अलावा इसका ये वाला जो नेम है ना कोई और नहीं रख सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आईडी यूनिक होती है। ओके यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ होगी। पर जावा जो सी हम, ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो सा ना हम HTML CSS करते हैं ना, इसमें हम आईडी एक बार ही यूज़ करते हैं। जब भी कोई हम काम करते हैं उसमें आईडी एक बार ही यूज़ करते हैं, मतलब उसके अलावा हम दो बार यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा, मैंने लिख दिया, मैंने आईडी को नेम दे दिया उस्मान, ठीक है, और इसके आगे ही मैंने अगला नेक्स्ट जो नेम दे दिया मैंने दे दिया अहमद, ठीक है, ठीक है। ऐसे यूज़ हो सकती है पर दो बार हम उस्मान नहीं यूज़ कर सकते। आईडी हमेशा यूनिक होती है, वो तब कॉल की जाती है जब एक बार ही हमें कॉल करें। अगर मैं यहाँ पर अहमद लिख देता हूँ तो या तो वो अहमद को एक्सेप्ट, या तो उस्मान को एक्सेप्ट करेगा या अहमद को करेगा। आईडी HTML CSS में आईडी को हम दो नहीं यूज़ कर सकते कभी भी। दो यूज़ करेंगे वो या तो उस पर डिपेंड करता है, वो इससे कोई फर्स्ट प्रायोरिटी तो वो इसे ही देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें कोई है फॉल्ट है जो भी हो जाए तो शायद वो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दे, ठीक है। पर क्या है कि आईडी में सिर्फ एक ही यूज़ हो सकता है, या तो उस्मान यूज़ हो सकता है या अहमद यूज़ हो सकता है एक जगह पे। क्योंकि अब देखो, अब आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, आप एक टाइम पे एक ही फेसबुक यूज़ कर सकते हो ना, एक ही ब्राउज़र पे। अगर किसी ने ट्राई किया हो, एक ही ब्राउज़र पे एक टाइम पे एक ही आईडी यूज़ होती है, ना कि दो। तो ये भी सेम ही प्रोसेस है कि आप एक टाइम पे एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हो, या उस्मान कर लो या अहमद कर लो। आप फेसबुक की आईडी खोलते हो, व्हाट्सएप खोलते हो, व्हाट्सएप में एक टाइम पे एक व्हाट्सएप यूज़ हो सकती है ना, दो तो नहीं हो सकती। हाँ दो हो सकती है कि डिफरेंट बना लो, व्हाट्सएप GB डाउनलोड कर लो, व्हाट्सएप दूसरी क्या कहते हैं व्हाट्सएप बिजनेस कर लो, व्हाट्सएप और इसके अलावा कौन सी है, एरो है, ठीक है। इतनी व्हाट्सएप है जो मर्जी यूज़ कर लो, ठीक है। पर क्या है कि एक टाइम पे एक ही यूज़ कर सकते हो, दो नहीं यूज़ कर सकते।
फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बाद इजी पैसा, जैस कैश, जो भी सबकी है आईडी एक टाइम पे एक। हाँ कर सकते हो अहमद, तब करोगे जब ये उस्मान को ऑफ करोगे, उस्मान को हिडन करोगे तो ही अहमद यूज़ होगा, अदरवाइज अहमद यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आईडी का कंसेप्ट। अब क्लास का कंसेप्ट लेते हैं। क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? HTML CSS का। क्लास के बगैर हम प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकते। मतलब प्रोग्रामिंग करना क्लास के बगैर बहुत डिफ़िकल्ट है। इतना मुश्किल है कि हम कोई अच्छा लेंथी बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो क्लास के बगैर ना वो प्रोजेक्ट अधूरा है। मतलब कवर ही नहीं होगा, हम कवर ही नहीं कर पाएंगे अगर क्लास ना होती तो। इतनी इंपॉर्टेंट है क्लास। अच्छा, अब क्लास क्या है? आपकी क्लास कोई भी एग्जांपल ले लो, एक टाइम पे आप एट अ टाइम 2 क्लासेस ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, आप पे डिपेंड कर रहा हो। बेशक आप ऑफलाइन बैठे हो, ठीक है, आप कुछ भी हो, टाइमिंग एक टाइम पे आप डिफरेंट क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है तो एक टाइम पे आप कितने लेक्चर ले सकते हो? बेशक आप ओपन कर लो उसको, क्या कहते हैं, अपने MS टीम को, एक लेक्चर लिया उधर होल्ड कर लिया, दूसरा लेक्चर। पर ये कंसेप्ट उसके लिए सही है, पर क्लास के लिए क्या है कि आप मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल क्लासेस मतलब अहमद को भी यूज़ कर सकते हो, इस क्लास का ये बेनिफिट है। अहमद को भी यूज़ कर लिया, उस्मान को भी यूज़ कर लिया, और भी जो भी है, मतलब उस अली आया, अली को भी कर लिया, उसके अलावा आया आसिफ आया, आसिफ को भी कर लिया। मतलब सबको क्लास पे ऐड कर ही जा रहे हैं हम। क्लास क्या है कि सब में सबको ऐड कर लिया, मतलब जो आ रहा है आई जाए, कोई उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो है सबको ऐड कर ही दो। ये कंसेप्ट है क्लास का। अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो ऑल चीज़ें क्लियर हो गई। सिर्फ और सिर्फ मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, वो बता दिया। प्रैक्टिकल में सब चीज़ें मैं क्लियर करा दूंगा आपको। ठीक है, क्लास का बेनिफिट क्या। ओके, तो लेक्चर की तरफ स्टार्ट करते हैं। ओपन न्यू फाइल ओपन की, Ctrl+S सेव किया। उसके अलावा आज लेक्चर है 5, लेक्चर 5 को अपलोड करने के बाद .html लिखा और सेव कर ली। ठीक है, और अब सिंपल HTML लिखा और ये स्ट्रक्चर मिला। स्ट्रक्चर के बाद हमने क्या लिखा? लेक्चर 5। ओके, अच्छा, अब हम यूज़ करेंगे क्लास। अच्छा, क्लास किस लिए यूज़ की जाती है? क्लास मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था। एक इंटरनल CSS होती है, एक इनलाइन होती है CSS, और एक होती है एक्सटर्नल। हमने कौन सी यूज़ की थी अभी? कल जो यूज़ की थी, परसों, वो कौन सी यूज़ की थी हमने? सबने यूज़ की है, जिसने बनाई है असाइनमेंट, कौन सी यूज़ की है? कौन सी? इनलाइन। और कोई? किसी और का कोई कह रहा हो कि सर एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल, ओके। इसके अलावा इंटरनल सर, इंटरनल ओके। तो बेसिकली हमने इनलाइन यूज़ की थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्ड चेंज किया, मैंने ये वाला चीज़ यहाँ उठा के ले आया हूँ। तो आपने भी सबने रट्टा लगाया हुआ था कि सर ने पहले इनलाइन लिखा था तो इनलाइन के बाद इंटरनल लिख दिया। तो सिर्फ और सिर्फ ये था, मैंने इसे उठा के सिर्फ मैंने यहाँ पर लेके आया। ठीक है, तो हमने जो यूज़ की थी वो इनलाइन यूज़ की थी। आपने सिंटैक्स नहीं देखा, एक लाइन पे जा रहा था सारा सिंटैक्स, स्टाइल लिख के हम यूज़ कर रहे थे एक लाइन पे। तो उससे क्या होता था कि इनलाइन ही यूज़ कर रहे थे, एक लाइन पे ही जाई जा रहा था सारा कुछ। तो आज जो से हम करेंगे इंटरनल करेंगे। ओके, क्लियर? लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, याद नहीं रहा, कोई इशू नहीं है। पर एक ने सही बताया था तो थोड़ा सा मैंने खुद कंफ्यूज किया था आपको। मैंने कहा देख लेते हैं किसने किया। इंटरनल CSS। ओके, अच्छा, इंटरनल CSS मोस्ट इम्पोर्टेंट CSS है। ठीक है, इसी को एक्सटर्नल में हम कन्वर्ट कर देते हैं, पर इंटरनल आना लाजमी है।
आपको आनी चाहिए, ये आनी लाजमी है। जो इनलाइन CSS है ना, उसका काम नहीं है प्रोफेशनल में, ठीक है। इनलाइन CSS का काम है ही नहीं प्रोफेशनल बेस पे। वो इसलिए मैंने करवाई थी क्योंकि आपको पता लग जाए, सिंटैक्स लिखना आ जाए, आपको आइडिया हो जाए कैसे लिखते हैं, क्या हो जाए, ठीक है। कभी ज़रूरत पड़ जाती है, ये नहीं कि नहीं पड़ती, कभी ज़रूरत पड़ जाती है इनलाइन CSS की। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सी है वो इंटरनल है। इंटरनल की बिना पे हम बहुत सारे काम करवा सकते हैं, और ऐसे काम जो से इनलाइन CSS में बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं करना, और वो इंटरनल CSS में ईजी हो जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं कल वाला जो काम थोड़ा सा करूँगा, मैंने डिव ली एक, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं पहले जो काम करूँगा ना, वो करूँगा क्लास बनाऊँगा। एक क्लास बनानी पड़ती है, डिफरेंट क्लासेस बनानी पड़ती है। जैसा कि मैंने एक क्लास बनाई, ऐसे क्लास लिखो और इस पर इसका नेम लिखो। जैसा कि मैंने एक क्लास बनाई, मैं एक क्लास बना देता हूँ, जैसा कि नेम से बना देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। बाकी जैसे मर्जी बनाते रहना। मैंने अहमद के एक नेम से क्लास बनाई, ठीक है। एक क्लास जब बना ली, जब नेक्स्ट जो क्लास बनानी है उसके साथ आपने स्पेस दे के उस्मान लिखना है, फिर स्पेस दे के आपने अली लिखना है, फिर स्पेस दे के आपने आसिफ लिखना है, फिर स्पेस दे के आपने उसामा लिखना है, ठीक है। फिर स्पेस दे के हमने जो भी लिखना है वो लिखना है, ठीक है। क्लियर? ये देखो अब क्या हुआ, 1 2 क्लास 3 4 5, मतलब इसको फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब अगर आईडी लिखना होता हमें, आईडी, ओके, आईडी को मैं एक ही लिख सकता था। क्या लिख सकता था? अहमद या उसामा, या मैं कुछ भी लिख सकता, ठीक है। अब मैं आईडी को ऐसे नहीं लिख सकता, लिख दूंगा, कोई इशू नहीं है, लिख दूंगा, एक्सेप्ट कर लेगा, CSS एक्सेप्ट कर लेगी। पर क्या है कि वो उसामा तक जाएगा ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अहमद पे रहेगा, उसामा को कुछ भी नहीं देगा। ये अलग चीज़ है, ये नेम और ये नेम अलग है, ठीक है। क्यों अलग है? ये क्लास में नेम यूज़ हुआ अहमद और ये आईडी में नेम यूज़ हुआ। अब ये उसामा को इग्नोर कर देगा, ठीक है। ये बेनिफिट है। क्लास में कितनी चीज़ें यूज़ होगी, काम दोनों का सेम है, ये नहीं कि डिफरेंट है, काम दोनों का सेम है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं आईडी, पर HTML CSS में हम यूज़ कर रहे होते हैं क्लास, ठीक है। आगे जाके एक्सप्लेन हो जाएगा हर चीज़। अभी के लिए ये सोच लो कि आईडी को हम 2 नहीं लिख सकते, हम आईडी में 1 ही लिख सकते हैं। परफेक्ट? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है वो पूछ लें। कोमा नहीं लगेगा, ठीक है, याद रखना, कहीं भी कोमा नहीं लगना, स्पेस देंगे सिर्फ। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बता दे। क्या? अच्छा, समझ नहीं लगे, किसको न्यूमेरिक लिख दूं? आईडी को सर, आईडी को न्यूमेरिक लिख दो, कोई इशू नहीं है। पर मेरी एक बात याद रखना हमेशा, जब भी हम कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो कभी भी जो इनिशियलाइज होती है ना, मतलब इनिशियलाइज करवाई जाती है, वो कभी भी 1 न्यूमेरिक वैल्यू से नहीं करवाई जाती। ऐसे कोई भी प्रोग्रामिंग उठा लो, कभी भी इनिशियलाइजेशन हम ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। हमेशा जब भी आपने इनिशियलाइजेशन करवानी है, इनिशियलाइजेशन का मतलब आ जाता है कभी भी वेरिएबल वगैरह लेने हैं, तो आपको कभी भी 1 से, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं करना। बेशक जावास्क्रिप्ट है, जावा है, पाइथन है, जो मर्जी लैंग्वेज है, तो कभी भी हम उसको न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं करते। हमेशा उसे आप अल्फ़ाबेटिक से स्टार्ट करो और सेंटर में जैसे मर्जी न्यूमेरिक ले लो, ठीक है। तो ये जो है ना, एक मेथड है, एक तरीका है। आपको एरर मिलते हैं कुछ, ठीक है, कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट ही नहीं करती न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, कुछ कर लेती हैं पर वो मेथड नहीं ठीक, ठीक है। तो मोस्टली लोग यूज़ कर रहे होते हैं कैमल केस लैंग्वेज, कैमल केस, ठीक है। तो वो बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, कैमल, ठीक है। अब उसको इग्नोर करते हैं, यहाँ पर आते हैं टॉपिक पे। क्लास, हमारे पास कितनी क्लास है? 1 2 3 4 5। पर अभी के लिए मैं एक ही क्लास यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इग्नोर कर दी, मैं आगे जाके यूज़ करूँगा। अभी के लिए आईडी को मैं रिमूव, आईडी को रहने देते हैं, कोई इशू नहीं, आईडी डिफरेंट चीज़ है ये। अच्छा, अब हम करने लगे इंटरनल CSS। इंटरनल CSS जो यूज़ कर रहे हैं हम कहाँ करते हैं? हेडर के अंदर। ये हेडर है, ये हेडर क्लोज है, इसके अंदर यूज़ होगा। बाहर भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
किसी ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आप बॉडी के अंदर ना इंटरनल सी एस एस यूज़ नहीं कर सकते, पर क्या है कि हमें वो जो लैंग्वेज वाले ना HTML CSS की जो लैंग्वेज है उन्होंने एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है। एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड इसलिए किया, वो कहते हैं कि आप इसके थ्रू काम करो, आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। उसकी भी बात ठीक है। अब हम देखो, हम यहाँ पर बॉडी पे कर लेते हैं CSS अप्लाई, तो क्या था यहाँ पर हमारे ये भी लिखे हुए हैं, ये सोर्स कोड लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम CSS अप्लाई करी, वो गुजूमर जा बन जाएगा। वो क्या कहते हैं उसे, मतलब गुच्छे ये बन जाएंगे, समझ नहीं लगेगी कि कहाँ CSS की है, कहाँ HTML की है। तो उसलिए उन्होंने एक परफेक्ट मेथड बना के दे दिया कि आपने टाइटल के ऊपर कर लो या नीचे कर लो, पर हेडर के अंदर ही आपने CSS यूज़ करनी है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप पे, पर क्या है कि वो कह रहे हैं कि आपने हेडर के अंदर ही CSS यूज़ करनी है, तो आप हेडर के अंदर ही CSS को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ भी कर लूँगा ना बॉडी पे, मुझे नहीं कोई प्रॉब्लम, मुझे परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। पर क्या है कि एक स्ट्रक्चर के थ्रू अगर उन्होंने काम करने को कहा है तो जाहिर है हम उसे फॉलो करते हैं, कोई बेनिफिट होगा तो कह रहे हैं। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जब हम इंटरनल CSS कर रहे होते हैं, हमने लिखना होता है स्टाइल, हम स्टाइल लिखते हैं ऐसे। ओके, अगर ये वाली चीज़ कौन सी है, ये रिमूव भी कर दोगे ना तो कोई इशू नहीं है। क्लियर, और ये कि एक्स्ट्रा आ गया, अगर ये रिमूव भी हो जाएगी कोई इशू नहीं है, स्टाइल ऐसे ही लगाना है आपने। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। अगर आपके साथ डिक्शनरी में ये आ रही है ना चीज़ तो कोई इशू नहीं है, ये रहने दो, ऐसे रहने दो। ओके, अगर नहीं आ रही तो कोई इशू नहीं, रिमूव कर दो, ऐसे भी रहने दो। ठीक है, तो मैं अगर जैसा अच्छा लगे वो कर लो। अच्छा, अब एक चीज़ और मैंने एक्सप्लेन करनी थी। जब भी हमें स्टाइल में क्लास कॉल करनी है तो क्लास को हमेशा आप डॉट के साथ कॉल करोगे। ओके, डॉट, एक बार डॉट लगाओगे, डॉट ऐसे, डॉट डॉट। ठीक है, और एक और चीज़ बता देता हूँ, जब आईडी को करनी है तब आपको हैश लगाना पड़ेगा। अब देखो, मैंने एक अहमद के नाम से क्लास बनाई, परफेक्ट है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछे, बनाई। अब देखो मैंने क्या कहा, डॉट से मैंने क्लास को कॉल किया, क्या नाम था, अहमद, डॉट अहमद लगाया। अब क्या लगाना है, आपने कर्ली ब्रैकेट लगानी है, बस। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो काम करना है वो करना है। अब देखो, मुझे चाहिए अहमद का, मुझे चाहिए डिव है ना, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये डॉट अहमद, ठीक है, एक क्लास बनाई। अब हमने क्या किया, अच्छा अहमद की क्लास बना ली, ये अहमद, ये क्लास अहमद के नीचे बनाई, इसको हमने इनिशियलाइज मतलब करवा रहे हैं, हम इसे शो करवाना है, हमने इस पर काम करना है। हमने काम करने के लिए हमने क्या किया, इस पर हमने स्टाइल के अंदर डॉट के साथ इसको कॉल कर लिया, ये आईडी को कॉल किया किसके साथ, डॉट के साथ। अब देखो मुझे क्या चाहिए, आगे क्या करते थे, आगे ऐसे करते थे ना, वर्क स्टाइल बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, इसी तरह काम कर रहे थे ना। अब ये वाला जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो गया। अब हमने एक क्लास बना ली है अहमद के नाम से, ठीक है। अब हमने काम को थोड़ा शॉर्ट कर देना है। अब मैंने क्या कहा, अहमद का ना बैकग्राउंड कलर जो सा है ना वो कर दो रेड, ओके। और इसकी जो हाइट है, हाइट जो सी है वो कर दो 300 पिक्सल, और इसकी विड्थ जो है वो कर दो आप 70%, ठीक है, ओके। अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। हम कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और चेक करते हैं कि वाकई ही हमारा काम किया परफेक्ट या नहीं किया। ओपन इट, ओके, परफेक्टली हमारा वर्क हो गया। 70% भी आ गई, 300 भी आ गई, और रेड कलर भी हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे काम। अच्छा अब थोड़ा सा कंसेप्ट मैं और दे रहा हूँ। अच्छा अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, पर क्या है कि मैंने कहा अहमद के साथ मैं लगा रहा हूँ उस्मान को,
2 आईडीज होगी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा सा ले देता हूँ, JCT साहिबा। ओके, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन थोड़ा सा करना था तो मैंने JCT साहिबा। ओके, अब देखो मैंने दूसरी आईडी क्या बनाई थी, उस्मान। उस्मान को कैसे कॉल करनी है, डॉट उस्मान, और सब सेम। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ उस्मान का कलर चेंज करना है। उस्मान का कह दिया, मैंने चाह रहा हूँ मैं JCT का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। किसके थ्रू करना चाह रहा हूँ, उस्मान के थ्रू। मैं अहमद के थ्रू भी कर सकता हूँ, पर मैं चाह रहा हूँ मैं नीट थोड़ा सा वर्ड करूँ ताकि नेक्स्ट कभी भी मुझे इस कोड की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे आइडिया हो जाएगा ये क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। तो अब मैंने क्या किया, मैंने क्लास बनाई क्या नाम से, उस्मान के नाम से। अब मैंने क्या कहा उस्मान को, मुझे मेरे JCT का कलर चेंज करो। मैंने क्या क्लास की कलर, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, कोलन मैंने कह दिया ब्लैक कर दो। ब्लैक तो ऑलरेडी है, मैं कह रहा हूँ ग्रीन कर दो। ठीक है, अच्छा अब एक न्यू प्रॉपर्टी क्या है, न्यू जो प्रॉपर्टीज है वो ये है फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज। तो ऑलरेडी पहले मैं इसको सेव करके चेक करवा देता हूँ आपको कि कैसा नज़र आ रहा है कुछ। ओके, ये देखो JCT साहिवाल आ रहा है, नज़र सही है, परफेक्ट आ रहा है, और इसका कलर भी ग्रीन हो गया हुआ है। अगर गौर से देखो तो इसका कलर क्या हो रहा है, ग्रीन हो गया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट वर्क करते हैं। मैंने कहा फ़ॉन्ट साइज जितना मर्जी ले लो, 1000 पिक्सल ले लो, 500 पिक्सल, 5000 पिक्सल, जितना पिक्सल लेना ले सकते हो। तो मैंने क्या कहा, मैंने 48 पिक्सल ले। ओके, अब कल एक ने किसी और ने क्वेश्चन किया था, सर बोल्ड कैसे करना है। मैंने कहा फ़ॉन्ट वेट, ये वेट वाली प्रॉपर्टी है। वेट का मतलब आ जाता है इसका वेट ज़्यादा करो। अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाते हो तो डिक्शनरी आ जाएगी। ये देखो वेट की, ये बोल्डर है, ये बोल्ड है, ये आल है 900 तक, ये इसका पिक्सल का डिवाइड कर रहा है। सबसे मतलब 900 तक बोल्ड आ जाता है। ठीक है, तो आप बोल्डर कर लो या बोल्ड कर लो। मैंने बोल्ड कर दिया, मैंने डायरेक्टली बोल्ड लिख दिया। अगर मुझे थोड़ा सा बोल्ड करना है तो मैं 400 तक लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल S करके सेव की है। तो चेक करते हैं क्या हो रहा है। ओके, JCT साई वाला आया और ये वाला बोल्ड हो गया, थोड़ा सा बोल्ड हुआ। पर अगर मैं यहाँ पर 900 लिख देता तो तब कितना बोल्ड होता। ओके, परफेक्ट बोल्ड हो। अब मुझे इसे सेंटर में भी लाना है। मैंने सेंटर में लाने के लिए मैंने क्या किया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो मैंने इसे सेव कर दिया। ओके, परफेक्ट, ये सेंटर में भी आ गया। मतलब मैंने 1-2 क्लासेज यूँ, मैं एक भी कर सकता था। मैं ये उस्मान को ख़त्म कर देता, मैं कट करता और यहाँ पेस्ट कर देता और इसे डिलीट कर देता। वो उस्मान उस तरह ही रहने देता, कोई इशू नहीं है। देखो कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर अब मैंने इसको काम को डिवाइड क्यों किया, किसी को कोई आइडिया क्यों किया मैंने डिवाइड? कोई अगर कोई आइडिया देना चाहता है, सर इस वजह से किया, इस वजह से किया। किसी के कोई माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि सर इस वजह से आपने इसको डिवाइड किया है। समझना था डॉट अहमद जी, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आनी थी। तब दोबारा क्या कहते हैं सर, जब दोबारा चेंजिंग करनी थी तो तब इशू आ सकता था। ये भी ठीक है। ओके, और इसके अलावा किसी और का मतलब कह रहे हो कि इस वजह से सर हो गया हो। अब मैंने उस्मान को इसलिए यूज़ किया, मैंने इसका कलर ग्रीन, फ़ॉन्ट 48, 90, 100 ये मैंने इसलिए यूज़ किया। नेक्स्ट कभी भी मुझे उस्मान को कहीं यूज़ करना पड़ गया तो मैं इजीली यूज़ कर लूँगा। ठीक है, वो एक्सप्लेन करता हूँ। सर जी, जी सर जी, इसका जो उस्मान वाला है इसका बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज हो सकता, या फिर वो एक ही क्लास है तो एक बार ही बैकग्राउंड कलर चेंज होगा? आप यहाँ पर लिखोगे ना बैकग्राउंड कलर चेंज, ठीक है, पर वो फर्स्ट प्रायोरिटी शायद इसे दे। तो ट्राई कर लेते हैं, आप ट्राई करके देखते हैं। वो रेड है ना, हम ब्लू करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या वजह, क्या प्रॉब्लम आ रही। ठीक है, क्या कोई उससे पहले वो रेड को एक्सेप्ट करता है या ग्रीन को करता है और ब्लू को करता है, देखते हैं। रिफ्रेश, उसने ब्लू को कर लिया। क्यों ब्लू को कर लिया? उसने सबसे पहले यहाँ पर चेक किया। ठीक है, उसने यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर था रेड, उसने रेड कलर पहले ऐड कर दिया।
पर जैसे ही वो उस्मान वाली क्लास में किया, ठीक है, उसने उस्मान वाली क्लास में किया, उसने कहा यार इसमें तो ब्लू है, इसने ब्लू भी कर दिया, उसने रेड के ऊपर ब्लू कर दिया, ठीक हो गया। मतलब अब कलर जो यूज होगा वो ब्लू ही यूज होगा, रेड नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे ब्लू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रेड, तो इसके साथ आप एक्सक्लेमेशन इंपॉर्टेंट लिख दो ऐसे। अब ये जब भी कभी यूज होगा रेड ही होगा, ग्रीन नहीं हो सकता कभी भी। इंपॉर्टेंट का मतलब आ जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसे दी जाए, रेड को। ये छोटी सी प्रॉपर्टी आपने क्वेश्चन किया तो मैंने बता दिया, अदरवाइज शायद मैं ना बताता आपको या मेरे माइंड में ना आता, ठीक है। पर क्वेश्चनिंग मैं इसलिए कहता था किया करोगे ताकि और चीज़ें सीखने को मिलती। अब मैंने साथ ही आपको कह दिया इंपॉर्टेंट की एक प्रॉपर्टी लग के। अब क्या है कि अब ब्लू नहीं कभी हो सकता। अब जितनी मर्जी क्लासेस यूज़ हो जाए, बैकग्राउंड कलर की कितनी मर्जी यूज़ हुई हो, पर उसने रहना क्या है, रेड ही, उसने कलर नहीं चेंज करना। क्लियर हो गया। जब किसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है ना, किसी चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है तो कलर क्या है, इंपॉर्टेंट ये रखना है। सर जी जी सर, वो डॉट अहमद में नहीं लिख सकते हम वो कोई भी टेक्स्ट? कौन से वाला टेक्स्ट? सर जी जैसे वो नीचे लिखा था आपने क्लास में, एक बार ही लिखना है। कौन से वाला? दो लिखे हुए मैंने सर। जीसीटी साहिबाल ये टेक्स्ट कह रही हूँ। ये साहिबाल अहमद के अंदर ही ना, अहमद और उस्मान के अंदर डिव है ना, ये देखो डिव यहाँ पर क्लोज हो रही है और ये यहाँ पर क्लोज हो रही है, इसके अंदर लिखा हुआ है जीसीटी साहिबाल मैंने। अगर मैं जी सर फॉन्ट स्टाइल कोई और भी लगा सकते हैं? हाँ, फ़ॉन्ट स्टाइल करता हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट डैश फैमिली, ठीक है। अब फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, वो क्या करता है, आपका स्टाइलिंग देता है। आप यहाँ पर जा रहे हो, ये देखो ये इन्होंने बिल्ट इन ये 4-5 दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको एक्सेल पावर पॉइंट के कोई याद है ना तो आप लिख दो मोनो स्पेस में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सेव किया, ओके, ये देखो चेंज कर दिया, मतलब की हो यार, मोनो स्पेस चेंज कर दिया, ठीक हो गया। माइक ऑफ कर देना, ओके। अच्छा, इसके अलावा फ़ॉन्ट में और क्या होता है? फ़ॉन्ट में हमें फ़ॉन्ट के अलावा स्टाइल है, विड्थ है, ये भी यूज़ नहीं करना। इसके अलावा और कुछ अच्छी चीज़ फ़ॉन्ट में नहीं, बस ठीक है, यही बहुत है अभी के लिए, यही बहुत है। ये फ़ॉन्ट, यही चीज़ें प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट की, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई। हाँ, एक होता है फ़ॉन्ट ट्रांसफार्मर, टेक्स्ट ट्रांसफार्मर। सर जी वालेकुम सलाम। एक होती है टेक्स्ट। वालेकुम सलाम। मेरा थोड़ा नेट इशू था, थोड़ा सा एडवाइस मैं करवा देता हूँ, लास्ट पे करवा देता हूँ, ठीक। अच्छा, टेक्स्ट ट्रांसफार्मर एक है प्रॉपर्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का काम क्या है कि आपको अपर केस लोअर केस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर है। अपर के ये लोअर केस, ये कैपिटलाइज में होता है कि पहला वर्ड्स कैपिटल हो जाए। आपने वहाँ पर जो मर्जी लिखा है, जीसीटी साहिबाल जैसे मर्जी लिखा है, पर क्या है कि कैपिटलाइज का मतलब आ जाता है कि पहला वर्ड्स कैपिटल हो जाए, लोअर केस का मतलब है सारे लोअर पे हो जाए, अपर केस का मतलब सब अपर केस में हो जाए। तो सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, टेक्स्ट ट्रांस। अब देखो ये जीसीटी साहिबाल बड़ा है, ये छोटा है, मैंने कहा सारे अपर केस में हो जाए, वो सारे अपर केस में। क्लियर हो गया। अब मैं अगर चाहता कि यहाँ पर कैपिटलाइज हो जाए, मैं कंट्रोल स्पेस दबा रहा हूँ डिक्शनरी लाने के लिए, कैपिटलाइज किया, क्लिक। अब क्या है कि जीसीटी का ये जी बड़ा होगा और ये एस बड़ा होगा, ओके क्लियर। अच्छा, ये ऑलरेडी बड़ा था, कैपिटल में लिखा हुआ था, इस वजह से उसने इसे भी बड़ा रहने दिया, ओके। तो ये एस खुद ही बड़ा हो गया, परफेक्ट। अब लोअर केस में इसने ये काम करेगा, ये लोअर केस में काम करेगा, मतलब सबको लोअर केस में कर देगा, बेशक बड़ा लिखा है या छोटा लिखा। जी ये देखो, जी
जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अच्छा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अच्छा ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है ओके। तो इस वाले लेक्चर को यहाँ पर मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट थोड़ा सा वर्क करते हैं। ओपन फाइल किया मैंने, कंट्रोल एस किया। अच्छा ये लेक्चर 4 था, अब लेक्चर 5 था सच, लेक्चर 5.-1 ठीक है डॉट HTML ओके। यहाँ तक हम क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं हम HTML ओके। और यहाँ पर मैं लेक्चर 5-1 लिख रहा हूँ ओके। अच्छा सेम प्रोसेस में थोड़ा सा दे रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने एक डिव ली। अच्छा डिव में मैंने क्लास बनाई, क्लास का नेम है। अब एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तब मैंने आपको क्लास अहमद उसामा ये नाम से रखी, पर आपने कभी भी क्लास ऐसे नेम से नहीं रखनी। आपने जो काम करना है उस नाम से क्लास रखनी है, ठीक है। ये मेथड वो जो था ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको क्लासेस का नाम बताया कि आप ऐसे क्लासेस रख सकते हो, पर जब भी आपने कोई काम करना है तो आपने उसकी क्लास का नाम परफेक्ट रखना है, जैसे आपको नेक्स्ट जब भी आप कोई काम करने आओ आपको समझ लगे कि आपने क्या क्लास की थी। अच्छा मैं जो सी ये क्लास बनाने लगा हूँ इसका थोड़ा सा आइडिया आपको दूंगा, शेयर करूँगा वो होता क्या काम कर रहे थे। अच्छा अब देखो मैंने एक क्लास बनाई, मैंने उसका नाम मैंने रखा उसका नाम मेन डिव, मेन नाम रख दिया, मेन अंडरस्कोर डिव, ठीक है मैंने नाम रखा ओके। अब मैं इस पे काम करूँगा, मैंने इस पे बंद किया। अब हेडर पे मैंने काम करना है। हेडर पे काम करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, डॉट मेन डैश डिव, ठीक है। कॉपी कर लो, बेस्ट है, कॉपी कर लो ना ये चीज़ को, बेस्ट है ओके। अच्छा मैंने एक क्लास बनाई, क्या नाम था क्लास, डिव, मेन डिव, ठीक है। ये कोई प्रोग्राम कर रही है। अच्छा मैंने स्टाइल नहीं लिखा ओके, स्टाइल नहीं लिखा था इसलिए प्रॉब्लम कर रही थी, मेन डैश डिव। अच्छा ये मेरी मेन डिव थी। अच्छा मैंने क्या किया, मेन डिव को मैंने एक बैकग्राउंड कलर इसका किया रेड। अरे यहाँ पे जो हेडर के ऊपर है सर, इसमें स्टाइल लिखाना पड़ेगा एक ना। मैंने हेडर के ऊपर कह रहे हो, जब भी स्टाइल की प्रॉपर्टी लगानी है आपने हेडर के अंदर लगानी है। सर आवाज ब्रेक कर रही है। मैंने कहा जब भी आपने हेडर की प्रॉपर्टी स्टाइल की प्रॉपर्टी लगानी है तो हेडर के अंदर ही लगेगी। ओके तो मैंने बैकग्राउंड कलर क्या रखा, रेड ओके। मैंने इसकी हाइट कितनी कर दी, हाइट कर दी मैंने 300 पिक्सल ओके। अच्छा मैं विड्थ भी कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं विड्थ भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है चीज़ों को इसलिए मैं विड्थ भी लगा रहा हूँ। विड्थ मैंने कर दी इसकी, विड्थ भी कर देते हैं 30% कर देता हूँ ओके। ये मैं सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एफ करके सेव किया, ओपन इन ब्राउज़र किया। अच्छा ये मेरे पास बॉक्स बन गया, क्लियर ओके। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है कि बॉक्स बन गया, सेम बॉक्स सेम काम किया, मेन डिव का नाम रखा है और एक बॉक्स बना दिया ओके। अच्छा यहाँ तक पहले ये काम कर लेते हैं। अच्छा अब हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं CSS की। उनके नेम क्या है, एक का नेम है पैडिंग, एक का मतलब है मार्जिन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक है मार्जिन और दूसरा है पैडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा मार्जिन को, मार्जिन होता क्या है, और पैडिंग को बाद में करते हैं। अच्छा मार्जिन जो चीज़ है ना, मार्जिन ये है कि आपने जो भी डिव बनाई है, डिव का मतलब जो भी आपने बॉक्सेस बनाए हैं, कोई भी बॉक्स बनाया है उसको आप आगे पीछे लेके जाने के लिए मार्जिन यूज़ करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे
मैं यहाँ पेंट पे आता हूँ। अच्छा, मतलब आपने बॉक्सेस को, ये बॉक्स है, इसको आगे लेके जाने के लिए, मतलब ये बॉक्स यहाँ था, अब यहाँ पर यहाँ पर ये वाले बॉक्स को यहाँ पर लाने के लिए क्या यूज करोगे? मार्जिन। ये बॉक्स यहाँ है, इसको यहाँ लाने के लिए आप क्या यूज करोगे? मार्जिन। ठीक है, ओके। ये बॉक्स यहाँ है, इसको यहाँ लाने के लिए क्या यूज करोगे? मार्जिन। क्लियर? ऊपर लेके जाने के लिए सेम, वापस लाने के लिए भी सेम। मतलब ये बॉक्स को, अगर ये वाले बॉक्स को मुझे यहाँ से यहाँ ला के आना है तो उसके लिए भी क्या यूज होगी? मार्जिन। यहाँ तक क्लियर हो गया? मार्जिन होता क्या है? यूज करते हैं। अच्छा देखो, मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा रेड, हाइट रखी 300 पिक्सल, विड्थ रखी इतनी। अब मुझे मार्जिन यूज करना पड़ेगा। अच्छा, एक इसमें छोटा सा, मतलब आप कह लो कि आपके लिए शायद न्यू चीज़ हो जाए, वैसे तो हमें तो नहीं फील होगा। अब अगर आपने, इसमें होता है मार्जिन, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, इसमें होता है मार्जिन डैश लेफ्ट, मार्जिन डैश राइट, मार्जिन डैश टॉप, मार्जिन डैश बॉटम। अच्छा, इनकी कुछ तरतीब जो सी है, तरतीब मैं वाइज इसको सेट कर दूं, तो तरतीब वाइज बाद में सेट कर देते हैं। पहले कि अभी ये, अब देखो, अगर मैंने मार्जिन लेफ्ट यूज करना है तो लेफ्ट क्या होगा? ये वाला बॉक्स जो, अगर बॉक्स जो बना है, ये वाला जो बॉक्स एक बना है, अगर मैं मार्जिन लेफ्ट यूज करता हूं तो ये बॉक्स यहाँ से आगे जाएगा, ये यहाँ पर आएगा। मतलब इसका मतलब आता है कि लेफ्ट से इतने पिक्सल आगे ले जाओ। क्लियर? और अगर मैं बॉटम यूज करता हूँ, बॉक्स को मैं उठा के नीचे लेके आना चाह रहा हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा? मार्जिन टॉप, ये टॉप यूज करूंगा। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको भी क्लियर हो जाता है। अच्छा, मैंने मार्जिन यूज किया, कौन सा? लेफ्ट। मैं मार्जिन लेफ्ट कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये मार्जिन लेफ्ट है वो 100 पिक्सल आगे को जाए। मैंने इसे सेव किया, कंट्रोल एस करके सेव किया, और अब देखो ये वाला जो बॉक्स है वो कहाँ जाता है? वो आगे को आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये बॉक्स यहाँ पर आए, तो मैं डेफिनेटली क्या यूज करूंगा? मैंने ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन किया, मार्जिन डैश टॉप। मैं टॉप यूज करूंगा, और कितने पिक्सल? 200। समझाने के लिए मैं अभी सिर्फ 200 पिक्सल ले रहा हूँ। सेमीकोलन लगा, कंट्रोल एस करके सेव, और मैंने यहाँ, ओके, नीचे आ गया। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो पूछे। वो जो पिछले वाला वेक्टर था वो थोड़ा ये तो समझ आ गया, वो भी गाइड कर देता हूँ। अच्छा, वो मैं कर देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। अभी के लिए ये पता लग गया आपको कि मार्जिन अगर लेफ्ट लेना है तो आपको आगे की तरफ जाएगा। मतलब ये इनका जो काम है, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट से 100 पिक्सल आगे कर दो। ठीक है, ये 100 पिक्सल आगे चला गया। अब उसने कहा टॉप से, टॉप पे क्या था? टॉप से 200 पिक्सल आगे को ले जाओ, नीचे को ले जाओ, तो नीचे को ले जाओ। अब हम बॉटम नहीं यूज़ कर सकते अभी के लिए। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि बॉटम पे कोई चीज़ पड़ी नहीं है हमारी। अगर हमारी चीज़ कोई बॉटम में पड़ी होती, हम उसको बॉटम पे ऊपर लेके जा सकते। पर मोस्टली जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ये दो यूज़ की जाती हैं।
वो भी आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए हमें इस 2 से वर्क करना है। ओके, अब मेन डिव ये थी। अगर मैं इसके अंदर H1 का टेक्स्ट लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल H1 रहने देता हूँ, बटन बनाता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा बटन को एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको बटन भी बनाने आ जाएंगे इसी बहाने। ठीक है, मैं बटन पे लिख रहा हूँ सबमिट। अच्छा, मैं ठीक है, सबमिट लिख देता हूँ। ओके, क्लियर। कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ, चेक कर। ओके, ये बटन क्या हो गया, थोड़ा सा नुक्कड़ पे लग गया। अच्छा, बटन क्या हो गया, नुक्कड़ पे हो गया, एक कोने पे लग गया है। ठीक है, तो इसको लाने के लिए मुझे सेंटर में लाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, कोई बताए यार। इतनी तो मार्जिन सर, और कोई बताए। एक कह रहा है मार्जिन जी, कोई और। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, वो टैक्स के लिए है, टैक्स अलाइन सेंटर, ये बटन है। टैक्स होता तो डेफिनेटली हम वही यूज करते हैं। ठीक है, टैक्स होता डेफिनेटली वही। सर थोड़ा सा क्लिक कर दो, बस वो मार्जिन है। मैं वो करता हूँ अभी, वो अभी दोबारा फिर आएगा ना, फिर हो जाना है आपको। आगे और भी करना है ना इस पे वर्क। ठीक है, अब और कोई बताए। क्लास क्या, क्लास तो बना लूंगा, क्लास में जी जी एंड एनएसपी यूज करेंगे सर स्पेस के लिए। वाह, कितनी स्पेस देंगे, पता कितने पिक्सल बन जाने हैं, थक जाओगे दे दे के एंड एनएसपी। इसके सेंटर में लाने तक तकरीबन 30-40 एंड एनएसपी लग जाने, बल्कि 30 इससे भी ज़्यादा शायद लग जाए। चलो 30-40 में लगा लेते हैं, लग सकते हैं। तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो बटन को भी सेंटर में लाने के लिए हमें मार्जिन ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर, ओके। तो मैं क्या यूज करूंगा, मेन डैश बटन। मैंने क्यों लिखा मेन डैश बटन, क्लास क्यों ऐसे बनाई, क्योंकि मेरी ऊपर वाली जो डिव थी वो मेन डिव थी, मैंने उसका नाम क्या रखा, मेन डिव। अगर मैं उस डिव का नाम रखता फर्स्ट डिव, तो मैंने यहाँ पर लिखना था फर्स्ट बटन। ये जो काम है, ये प्रोफेशनल काम ऐसे होते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट आपको अभी से आदत पड़ेगी, तो नेक्स्ट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या हो रहा है। अब देखो मैंने क्या बनाया, बटन का एक नेम रख दिया मेन बटन। ओके, यहाँ पर अब देखो मैंने क्या, इसको डॉट से कॉल क्या करवानी, मेन डैश बटन। अच्छा, अब सेम प्रोसेस है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता इसका सेंटर क्या है, ना आपको पता है ना मुझे पता है इसका सेंटर क्या है। कहाँ गया। अच्छा, अब मुझे नहीं पता इसका सेंटर क्या है, यहाँ पर मैंने लाना है, मुझे आइडिया नहीं आ रहा मैं कैसे लेके आऊँ, मुझे कैसे पता लगेगा इसका सेंटर कैसे है, कोई एक्सप्लेन करे कि मुझे कैसे पता लगेगा कि इसका ये सेंटर है, कोई बताए। सर हाइट और दिस से सर, तो वो तो ठीक है, पर मैं इसको सेंटर में लाना चाह रहा हूँ, मैं कैसे लाऊंगा। ठीक है, यहाँ तो मैं ये कर सकता हूँ मार्जिन। अच्छा, मैं मार्जिन डैश लेफ्ट, मैं तुक्के से दे देता हूँ इसको सेंटर में लाने के लिए, मतलब 300 है तो मैं 150 कर देता हूँ, 150 पिक्सल। सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव किया, तो चेक करते हैं कहाँ पर आता है, तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो आ गया। मतलब मार्जिन का मतलब होता है कि आपने लेफ्ट से 150 पिक्सल आगे को लेके जाना है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि मार्जिन का ये मतलब होता है कि लेफ्ट से कितने पिक्सल, लेफ्ट से आपको लेके जाने कितने पिक्सल, 150 पिक्सल आगे को जाना है। मतलब नुक्कड़ पे लगा था ना, मतलब कोने पे एक था, तो कोने से इसको आगे लेके जाने के लिए क्या होगा, लेफ्ट यूज करना पड़ेगा, मार्जिन लेफ्ट। ठीक है,
अब देखो मुझे उसको नीचे लेके आना है, तो मुझे उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, मार्जिन डैश टॉप, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे लेके आ रहा हूँ। ऊपर से नीचे लाने के लिए टॉप यूज करना पड़ा, और मैंने इसको फिर इसको 150 करता हूँ, तो ये ऊपर, ये बिल्कुल सेंटर में आएगा, मतलब ये सेंटर में आ गया। ऊपर भी इतना ही फासला है, नीचे भी इतना ही फासला है, ये सेंटर में आया। क्यों आया ये सेंटर में, क्यों आया? क्योंकि हाइट इसकी थी 300 पिक्सल, और 300 का हाफ क्या हुआ, 150। तो जाहिर है बटन 150 में कहाँ पर आना था, सेंटर में ही आना था, तो ये बटन सेंटर में है। ये वाला सेंटर वैसे तो यहाँ बनता है तकरीबन, पर मतलब हाइट के लिहाज से सेंटर में है, विड्थ के लिहाज से सेंटर में नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है वो पूछ ले। सर जी एक बार दोबारा बता दें थोड़ा सा। ओके, मैंने कहा मुझे ना मार्जिन चाहिए लेफ्ट। मैंने अपनी तरफ से 100 पिक्सल ले लिए। मैंने कहा पता नहीं 100 पिक्सल कहाँ तक जाता है, मुझे नहीं आइडिया था कि 100 पिक्सल कितना होगा। हाँ ये था कि अगर मैं 15% यूज़ कर लेता ना, तो शायद ये क्या होता, सेंटर में आ जाता। नहीं, क्यों नहीं आया, इसके लिए मुझे यहाँ पर 50 यूज़ करना। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने 50 यूज़ क्यों किया। तो अभी के लिए मैंने इसे कह दिया 50 पिक्सल, 150 पिक्सल। अच्छा, मैंने कहा मुझे ना जो बटन चाहिए वो ना थोड़ा सा आगे चाहिए, मतलब आगे लेके जाना है उस बटन को, ठीक है। तो मुझे आगे लेके जाने के लिए बटन को क्या यूज़ करना पड़ा, मार्जिन लेफ्ट। कहाँ से, मैंने पेंट में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर ये देखो, ये भी समझो डिव है, बटन भी एक डिव है, ठीक है, बटन भी एक डिव समझ लो। मतलब मुझे आगे लेके जाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ा, मुझे लेफ्ट यूज़ करना पड़ा। नीचे लेके जाने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ा, टॉप यूज़ करना पड़ा, ठीक है। तो सेम मैंने वही प्रोसेस किया है, मार्जिन लेफ्ट आगे लेके जाने के लिए, मार्जिन टॉप नीचे लेके आने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बटन पे थोड़ा सा वर्क करते हैं, बटन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा क्यों ना मैं एक न्यू क्लास ना बना लूँ, अगर इस पे काम कर लूँ या इसी पे कर लूँ, बटन पे एक न्यू क्लास ना बना लूँ। तो माइक ऑफ कर दें, बना ले सर। मैं बना लेता हूँ, फिर ऐसे ही करता हूँ, मेन ही बनाता। अब मैं बटन क्योंकि अब बटन का सब है ना, बटन 1 मैं 1 ले लेता हूँ, डैश 1, ओके। या बटन फ़ॉन्ट या बटन स्टाइलिंग कह देता हूँ, स्टाइल, बटन स्टाइल, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं बटन की थोड़ी सी स्टाइलिंग करूँगा, ठीक है। मैंने डॉट लगाया, डॉट लगाने के बाद पेस्ट कर दिया बटन स्टाइल। अच्छा, मैंने क्यों बटन स्टाइल नेम रखा, क्योंकि मैंने इस पर बटन की थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है, मतलब थोड़ा सा लग्जरी बनाना है, पता तो लगे बटन बनाया किसी ने, ठीक है। मैंने क्या किया, अच्छा अब सबसे पहले ये है बटन का आपको कलर चेंज करना पड़ेगा। मैंने बटन का कलर चेंज करने के लिए क्या यूज़ किया, बैकग्राउंड कलर। मैंने बैकग्राउंड कलर जो रख दिया ब्लैक, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या किया, बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लैक। मैंने कलर की प्रॉपर्टी पता है ना आपको, क्यों यूज़ करते थे, कलर की प्रॉपर्टी होती थी फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने। मैंने इसका कलर रख दिया वाइट। तो अब के लिए चेक करते हैं क्या हमारा बना क्या है, जो हमने बनाया वो बना क्या। लो ब्लैक हो गया, और इसका जो सबमिट का बटन है कलर हो गया, वो हो गया, क्या हो गया, वो वाइट हो गया, ओके। यहाँ तक तो हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी के लिए बहुत मतलब अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर की, बॉर्डर देना होता है। बॉर्डर का मतलब क्या होता है, आपको इस पे बता रहा हूँ कि बॉर्डर का मतलब, बॉर्डर अक्सर आपने बॉर्डर लगाया होता है ना, अक्सर कहाँ बॉर्डर लगाते हो, कहाँ यूज़ होता है बॉर्डर होता है कि मतलब ये चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, ऐसे नहीं तो थोड़ा सा और ज़्यादा, ऐसे, ये बॉर्डर होता है।
ये बॉर्डर, ठीक है यार। बॉर्डर वो जो सा आप एक्सेल पावर पॉइंट में बॉर्डर लगाते हो साइड पे, टेबल के साइड पे, जिसे कहते हैं बॉर्डर, सेम पावर पॉइंट एक्सेल वाला है और कोई काम नहीं है, वो बॉर्डर है ये, ठीक है। 1 मिनट वेट करना। ओके अच्छा, मैंने ये क्लास बना ली। मैंने ये क्लासेस है ना, ये जो बना रहा हूँ ना, ये असल में मैं इसलिए बनाता हूँ क्लासेस, ये ना डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड हो जाता है काम, तो काम थोड़ा सा ना मतलब सही लगता है, ठीक है। अब मैंने एक क्लास बना दी, मैंने इसका बैग, अच्छा मुझे एक बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर का बेनिफिट क्या होता है कि साइड से थोड़ा सा उसे बॉर्डर कर लिया जाए ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैंने क्या लिया, बॉर्डर। अच्छा बॉर्डर की प्रॉपर्टी जो सी है ना, मैं शॉर्ट प्रॉपर्टी बताऊंगा, ठीक है, लॉन्ग नहीं बताऊंगा। लॉन्ग क्या है तो वो डिफरेंट थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। शॉर्ट प्रॉपर्टी बताऊंगा। बॉर्डर कॉलन लगा के पहले 1 पिक्सल लिख देना है, दूसरे पे सॉलिड लिख देना, तीसरे पे आपने कलर दे देना, कौन सा कलर यूज करना है। मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं रेड यूज करता हूं, ये 3 प्रॉपर्टीज एक ही लाइन में आ गई हैं। इसका मतलब समझिए 3 प्रॉपर्टीज एक लाइन में आ गई। पहले में क्या आई, बॉर्डर पिक्सल, मतलब कितने पिक्सल का बॉर्डर हो। सॉलिड, सॉलिड का मतलब लाइन सॉलिड लगानी, डॉटेड लगानी, डबल लगानी। अगर एक्सेल पावर पॉइंट जो यूज कर रहा है ना इस टाइम, मेरा नहीं ख्याल कोई भी बंदा ऐसा है कोई एक्सेल पावर पॉइंट ना यूज किया हो जिसने। अगर कोई है वो बताए कि मुझे नहीं यूज किया, उसको बताता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा नहीं एक्सप्लेन इतना ज़्यादा खास नहीं करूंगा। अगर नहीं पता तो बताएं मुझे। आई थिंक सब ने ही पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड सब ने यूज किया। तो वहां पर क्या है कि सॉलिड यूज हो रहा होता है। पिक्सल का तो आपको पता है, आइडिया हो गया कि कितने पिक्सल पे बॉर्डर ले सकते हो, 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, जितने मर्जी पिक्सल ले लो। सॉलिड का मतलब हो जाता है लाइन को एक सॉलिड। इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब कि ये जो लाइन है ये सॉलिड लग गई, ये सॉलिड लाइन है, ठीक है। डॉटेड यहाँ पर है नहीं, अदरवाइज मैं आपको बता दूं डबल का मतलब आ जाता है, इसमें 3-4 प्रॉपर्टी यूज होती है। एक सॉलिड, ठीक है, एक डबल। डबल का मतलब ऐसे, ओके क्या हुआ, डबल का मतलब आ जाता है ऐसे, ठीक है। और डॉटेड का मतलब, अब डॉटेड यहाँ पर है नहीं पर मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। डॉटेड का मतलब आता है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये डॉटेड है, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या लिखा, बॉर्डर 1 पिक्सल। अब यहाँ पर आप कितने मर्जी पिक्सल लिख सकते हो, 100 पिक्सल। ये प्रॉपर्टी सिर्फ ऐसे ही याद रख लो, इसका मतलब हो जाता है कि 100 पिक्सल बॉर्डर। मैंने 10 पिक्सल बॉर्डर लिया। अभी के लिए मैं 10 पिक्सल सॉलिड लेके आपको दिखा देता हूँ कि बॉर्डर जो सा बनाते हैं वो कैसे आता है। ओके अच्छा, 10 पिक्सल बॉर्डर लिया है तो वो क्या हुआ, बॉर्डर का जो कलर है वो 10 पिक्सल तो हुआ पर वो ख़त्म हो गया। क्यों हो गया, रेड रेड मैच हो गया। मैं यहाँ पर ब्लू ले रहा हूँ, मैं भी कहूँ गैप हो गया, कहाँ गया तेरा, और शॉर्ट हो गया। अच्छा मैं ब्लू ले रहा हूँ, ब्लू लेने के बाद अब देखते हैं। ओके परफेक्ट, देख लो बॉर्डर कितना लग गया, बॉर्डर यहाँ से 10 पिक्सल इतना हो गया। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले। अच्छा अगर मैं इसकी जगह डबल लगाता, एक डबल की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे, कहाँ से आपने बॉर्डर की प्रॉपर्टी डबल, ये देखो डबल ला किया। एक होता है डॉटेड, DO डॉटेड, DOTTE, आई थिंक मेरा ख्याल ये है, हाँ यही है, DOTTED डॉटेड। ओके और ये देखो ये डॉट बनी है, ठीक है, क्लियर हो गया। पर हम अभी के लिए सॉलिड यूज करेंगे, ओके। पर मुझे अब अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, बिल्ट इन जो बॉर्डर होता है ना, वो अगर मैं आपको दिखा दूं तो वो कुछ गंदा सा बॉर्डर बना होता है। सेव कर रहा हूँ, ये मैं इसको कर रहा हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो ये डॉटेड देख रहे हो, ये गंदा सा थोड़ा सा बॉर्डर बना हुआ है। ये देखो साइड पे ये चीज़ आ रही है ऐसे लाइन, ठीक है, मतलब हमें नहीं अच्छा लग रहा है ये बॉर्डर बना हुआ, मुझे इसको बनाना है थोड़ा सा अच्छा। तो क्यों ना बॉर्डर को 0 पिक्सल कर दूं। मैं बॉर्डर लेता ही नहीं, अगर लेना पड़ गया तो ले लेता हूँ, नहीं लेना तो ना लो, आप पे डिपेंड है। मैंने
बॉर्डर 0 पिक्सल कर दिया, और सॉलिड और ब्लू करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। अगर लगाना है तो लगा दो, नहीं लगाना तो ना। 0 पिक्सल का मतलब 0 पिक्सल, कोई बॉर्डर नहीं। तो ये देखते हैं कोई बॉर्डर है या नहीं आता, तो ये ख़त्म हो गया, परफेक्ट। देख लो अब कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हमने अच्छा बनाना है। अब हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो पैडिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब ज़रूरत पड़ेगी पैडिंग की, ठीक है। क्लियर? किसी को क्वेश्चन, किसी का? पैडिंग यूज़ करूं? कोई क्वेश्चन? अच्छा, पैडिंग का काम क्या है? पैडिंग का काम थोड़ा सा सुन लो ताकि पैडिंग को अभी से क्लियर कर दें। पैडिंग ये होती है कि ये देखो, जैसा कि मैंने ये मार्जिन लिखा है और ये बैकग्राउंड लगा हुआ है, इसका कलर मार्जिन के अंदर ये बैकग्राउंड कलर जो आ रहा है, अगर मैं पैडिंग करूं तो ये कलर जो सा है फैल के यहां पर आ जाए ऐसे। इसका मतलब हो जाता है पैडिंग। ओके, क्लियर? अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि पैडिंग होती क्या है। पैडिंग होती क्या है? मैं यहां पर ले रहा हूं पैडिंग। अच्छा, अगर मैं पैडिंग के लिए ले लूँ ना, कोलन लगा के अगर मैं के लिए ले लूँ ना पैडिंग, मैं कह दूँ कि 400 पिक्सल 40। अब ये 40 जो पिक्सल मैंने लगाई ना, मैं मार्जिन भी ऐसे ले सकता हूँ, ठीक है। पैडिंग मैंने 40 लगाई, मतलब ये 40 क्या हुआ, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर तरफ से 40 पिक्सल हो जाएगा। मैंने इसे सेव कर दिया, देखो ये हर तरफ से क्या हो गया, 40 पिक्सल हो गया। 40 लेफ्ट राइट बॉटम टॉप। मतलब पैडिंग का मतलब क्या हुआ कि बॉक्स को बड़ा कर देना, अंदर से बड़ा करना। और जो सा मार्जिन है उसका काम क्या होता है, वो आगे को लेके जाती है, पीछे को लेके जाता है बॉक्स को, ठीक है। अब हमने क्या लगाया, पैडिंग। पैडिंग का मतलब क्या हुआ, इधर से फैल दिया उसने क्लास। अब हमें थोड़ा सा बटन को थोड़ा लग्जरी बनाना है, तो बटन को लग्जरी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें पैडिंग लेना पड़ेगी लेफ्ट। मैंने पैडिंग लेफ्ट ली, कितने पिक्सल, मैं कह रहा हूँ पैडिंग जो लेफ्ट है ना वो हो जाए लेफ्ट, मैं 40 पिक्सल ले रहा हूँ, 40 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और पैडिंग राइट भी मैं कितनी ले रहा हूँ, 40 पिक्सल, ओके, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन 40 पिक्सल। अच्छा, अब मैं पैडिंग ले रहा हूँ टॉप 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 टॉप, पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप में ले रहा हूँ 14, या आप ले रहे हो 10 पिक्सल, ठीक है, मतलब 14 भी ठीक है। अच्छा, देखते हैं उसके अलावा पैडिंग बॉटम रहेगी, बॉटम भी मैं 10 ले रहा हूँ, अभी के लिए मैं इतनी ले रहा हूँ, ठीक है। सेव किया, कंट्रोल एस करके सेव किया। अच्छा, ये बटन चेक करो, अब देखो बटन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बना हुआ, अब देखो। अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, 50-50 कर देते हैं, 15-15 या 40-40 या 30 15-15 कर देते हैं। कहाँ से, बॉटम और टॉप से, ये ऊपर से और नीचे से क्या होगा, 50-50 हो गया। अब देखो ये बटन कुछ इस टाइप का बन गया। अब बटन पता लग रहा है कि बटन बनाया है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है वो पूछे। अब थोड़ा सा एक और काम छोटा सा करते हैं, फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देते हैं और इसको कर देते हैं 30 पिक्सल, 30 नहीं 32 पिक्सल, 22 पिक्सल, ओके। और अब देखते हैं, ओके, ये बटन कुछ इस टाइप का बन गया। इसका जो है स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, स्टाइल भी चेंज, लैंग्वेज है सबमिट की, हाँ स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली, इसको कर देते हैं कंट्रोल एस करके फैंटेसी, ओके, क्लियर। क्लियर हो गया? किसी को कोई
कंफ्यूजन है वो पूछ ले। अब इसी तरह टेक्स्ट को आगे पीछे लेके जाने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, पैडिंग यूज़ करते हैं। बेसिकली मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस भी यही है। मार्जिन और पैडिंग में जो डिफरेंट है वो ये है, मार्जिन जो सा है, मार्जिन बॉक्स को आगे पीछे लेके जाने के लिए और पैडिंग टेक्स्ट को। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो कल वर्क करूंगा इसमें पैडिंग और मार्जिन को दोबारा यूज करेंगे, पर थोड़ा सा उसे अच्छे तरीके से यूज करेंगे। अभी के लिए मैंने सिर्फ समझाया है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक प्रॉपर्टी है वो भी आज यूज कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट जो है आपको इस प्रॉपर्टी में आपको काम करना आ गया, नेक्स्ट आप आगे सारे वर्क करने स्टार्ट कर दोगे। एक प्रॉपर्टी छोटी सी हम यहाँ पर अब देखो इंटरनल सीएसएस का बेनिफिट क्या हुआ, एक लाइन पे ऐसे से आ रहे हैं। अब सब समझ आ रही है क्या क्या टेक्स्ट लिखा है। एक लास्ट प्रॉपर्टी में लगा देता हूँ, उसे कहते हैं बॉर्डर रेडियस। ये बॉर्डर रेडियस ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या करती है, थोड़ा सा कर्व करती है। अगर बॉर्डर रेडियस आप 20 पिक्सल एक तरफ से देते हो ना, तो ये देखना अब इसको देखना हुआ क्या है, ये देखो देख उसे हर तरफ से अप्लाई करवा दिया। ठीक है, बेसिकली 20 मैंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया है, आप इसको 5-10 दे सकते हो। 5-10 से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है। ये देखो परफेक्ट, थोड़ा सा अब अच्छा लग रहा है। क्लियर। अच्छा, ये बॉर्डर रेडियस का हो गया काम कंप्लीट। अच्छा, बॉर्डर रेडियस भी सेम है। बॉर्डर रेडियस अगर आप चाहते हो कि मैं बॉर्डर रेडियस ये देखो लेफ्ट से देना चाह रहा हूँ, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट, बॉटम और लेफ्ट, तो मगर ये मैं रिमूव करता हूँ। अच्छा, बॉटम और लेफ्ट रेडियस कौन सा होता है, पहले तो मुझे ये बताओ, इसमें से बॉटम लेफ्ट कौन सा है? बॉटम लेफ्ट कौन सा है इसमें से? सर लेफ्ट साइड से नीचे वाला, कॉर्नर ये वाला, ये जी सर। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने बॉटम लेफ्ट यही बनता है। ये देखो उसने क्या कहा, बॉटम लेफ्ट। बॉटम लेफ्ट में मैं कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ इसमें 30 पिक्सल कर्व हो जाए बॉर्डर रेडियस, तो अब देखते हैं क्या बनता है। ओके, तो अब देखो किस तरह की शेप्स के कैसे कैसे आप बना सकते हो। अभी ये एक शेप के मैंने बताया बॉर्डर रेडियस है, तो ये देखो कितना अब लग भी अच्छा रहा है, बटन बना भी अच्छा लग रहा है। ठीक है। अगर एक और काम करते हैं, मैंने जो ये देखो मैंने बॉर्डर 0 पिक्सल किया, अगर मैं इसको कर देता हूँ 1 पिक्सल, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा रेड टाइप का, ब्लू टाइप का शेड आएगा, पर देख लेते अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। अगर तो अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं लग रहा तो हमने मूव कर दो, बॉर्डर 0 कर देना। बॉर्डर को लाजमी खत्म करना है, अगर नहीं लगाना, अगर लगाना है तो फिर 1 या 2 लगाओ, अगर नहीं लगाना तो 0 कर देना। ठीक है, सिंपल ये बात याद रखना। फिर अच्छा ही लगेगा आपका जो बटन होगा, अदरवाइज अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए था तो मैंने 0 पिक्सल कर दिया। लाजमी करना है 0 पिक्सल। ठीक है, अगर नहीं चाहिए, अगर नहीं करोगे ना ये खत्म 0 पिक्सल, वो इस तरह का कुछ नजर आएगा। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी किया था, वो देखो ऐसा कुछ नजर आएगा, तो ये वाकई ही अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसलिए से रहने दो। ठीक है, अगर अब ये वाला कोना है, इस कोने को क्या बनेगा, टॉप राइट। तो आप सिंपल ये भी कर सकते हो, इसे ही कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, ये बॉर्डर बॉटम की जगह क्या कर दो, टॉप राइट, खुद लिख दो टॉप राइट। ओके, अब आपने कहीं ना कहीं जगह इस तरह के बटन देखे हों, तो वो ये इस तरह बनते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन? सर एक बात पूछनी थी। जी जी सर, जैसे बैकग्राउंड जो है वो रेड है, ठीक है सर, हम चाहते हैं कि वो राइट से फुल टाइम सॉलिड जो है वो रेड हो जाए, और अगर वो लेफ्ट साइड को चले तो वो थोड़ा थोड़ा सा लाइट होता जाए। वो बनाना पड़ेगा।
वो CSS से बनाना पड़ेगा। उस पर थोड़ा सा मतलब आप कह रहे हो कि एक तरफ रेड रहे बॉर्डर और दूसरी तरफ से लाइट होता जाए, ठीक है, वो बनाना पड़ेगा। जी सर बिल्कुल। वो ऐसे नहीं बनेगा, वो बनाना पड़ेगा। वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, वो इशू नहीं है, वो हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। वो CSS अप्लाई करनी पड़ेगी उस पर ग्रेडियंट कलर लगना पड़ेगा। ग्रेडियंट कलर वैसे नहीं लगेगा, ग्रेडियंट कलर बॉर्डर पे ग्रेडियंट कलर लगाना पड़ेगा, तब लगेगा। तो आपने अगर ट्राई करना है तो आप लिख सकते हो बॉर्डर ग्रेडियंट कलर, ठीक है। गूगल पे सर्च कर लेना बॉर्डर ग्रेडियंट कलर, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, आप वो यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कोई चीज़ की, किसी को समझ नहीं आई वो पूछ ले, तो इसको वाइंड अप करते हैं फिर।